वेलकम टू फिनिक्स स्कूल एंड इंस्टीट्यूट। बेटा, तो आगे वाले वीडियो आपने अच्छे से देखे होंगे पर लाइक नहीं करते हो यार। दूसरा, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि फॉरवर्ड करना है। मुझे नहीं लग रहा है जितना मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ या तो हमारे स्कूल और इंस्टीट्यूट आपके लिए काम कर रहे हैं उतना आप हमारे लिए काम कर रहे हो। तो मैक्सिमम बच्चों को शेयर करने का नहीं भूलना है। आज सबसे अच्छे वाला लास्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ आपके साथ में। पार्ट 2 का पूरा एमसीक्यू किस में से आएगा, कौन सी लाइन ऐसी है जो करने से आपको एमसीक्यू में यूज़ होगा, या तो फिर वो एमसीक्यू की लाइन आपको थियरी में यूज़ हो सकती है, या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन अगर गलती से आ जाते हैं तो वो भी ये जो मैंने करवाई हुई लाइनें हैं ना वो आपको यूज़ में आएगी। 25 मार्क्स का एमसीक्यू पार्ट 2 में से आता है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो, एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेते हो, वही लाइन को 5 बार पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करना है, अगर वो आपको आ गए ना तो ऑर्गेनिक के 25 एमसीक्यू आप लिख दोगे। बराबर है। तो करना क्या है बेटा, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। बराबर, ऑर्गेनिक से हम शुरुआत करते हैं। 1 वीडियो में ही सब आ जाएगा। पूरा वीडियो देखना है, अंडरलाइन करना है, 5 बार पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर देना है, और उसी कॉन्सेप्ट आ जाने के बाद में उसके रिलेटेड जितने एमसीक्यू आपको मिलते हैं वो सब एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है। तो हम आगे जाते हैं बेटा। सबसे पहले सबसे इजी चैप्टर। और दूसरी एक बात, पूरी साल आपने पढ़ाई की है ना भाई, आपके टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो लास्ट में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? उसी चीज़ को रिवाइज करते रहो ना। मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि रिवीजन कम है। कम से कम एग्ज़ाम देने से पहले आपका बुक अगर 5 टाइम रिवाइज हो जाएगा ना। अब ऐसा मत सोचो सर इतने कम टाइम में हम कैसे करें, भाई करना पड़ता है। एग्ज़ाम आपको देना है, प्रिपरेशन आपको करना है, अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, अच्छी कॉलेज में आपको जाना है। तो पूरा साल तो आपने एंजॉय किया है ना, तो 12-12 13-13 घंटे पढ़ाई करो ना भाई। 15 दिन 12 दिन 13 दिन उतना तो आप कर सकते हो, तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बाद में 2-3 महीने मिलेंगे, आराम से जलसा करना। तो हम इसको कंटिन्यू ले जाते हैं। सबसे पहले हेलो अल्केन वाला चैप्टर। चलो हम एमसीक्यू के लाइन ढूंढते हैं। तो ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इसमें ये जो लास्ट वाले 3 4 5 6 लाइन मुझे दिखते हैं। 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं बेटा हम। चलो ये लास्ट वाले जितने भी लाइन दिखते हैं, रेड पेन क्यों नहीं आता है? चलो आ गया रेड वाला पेन। अब ऐसा मत सोचना सर रेड पेन से कर रहे हो तो लाल हो जाएगी। लाल सबसे अच्छे वाला कलर होता है। तो ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ से यहाँ वाला, बराबर, कि कौन सा ड्रग्स कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये रहा बेटा। क्लोरोक्विन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया मिला, ड्यूरिंग सर्जरी में यूज़ होता है। फ्लोरिन वाला जो कंपाउंड होता है ये रहा। तो यह जो यहाँ पे दिया है ये थायराइड वाला, तो इसमें से मुझे एमसीक्यू यूज़ हो सकते हैं। गोइटर में आप जब भी टीवी पे किसी नमक का ऐड देखते होगे ना तो उसमें वो लोग बोल रहे हैं आयोडीन वाला नमक है। तो ये 4 लाइन मुझे पढ़ना है। जितना मैंने बोला है ना उसमें आईएमपी नहीं निकालना है। मैंने बोला इतना करना है, इतना करना ही है। वो तब आपको पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे, तब आपको ही आंसर याद आएगा। तब आपको फिनिक्स इंस्टीट्यूट और स्कूल का दिए गया वीडियो याद आएगा कि भाई सर ने बोला था कि इतना करने से फ़ायदा होता है, तो एग्ज़ाम में फ़ायदा हुआ। तो ये एमसीक्यू में कर देना है। चलो अब इससे आगे के पैराग्राफ में हम जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर में ये तो सबको पता ही है, ये करना ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, इसीलिए करना है कि जब भी कोई थियरी आप लिखोगे ना तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों एग्जाम्पल लेके हम वो थियरी को हम कंप्लीट करते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आना ही चाहिए। फिर ये अलाइलिक हैलाइड का मतलब हैलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ डबल बॉन्ड कार्बन। मुझे डेफिनेशन देखना है कि हैलोजन वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ता है तो उसका मतलब वो हमारा हैलाइलिक हो जाता है। चलो उसी में हम आगे जाते हैं। तो हैलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ बेंजीन रिंग, तो ये हो गया बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड हमारा हो जाता है। चलो उससे में विसिनल का मतलब होता है हैलोजन अटैच विथ डबल बॉन्ड कार्बन, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ता है तो वो हमारा हो जाता है एराइल हैलाइड। क्या हो जाता है बेटा? एराइल हैलाइड। पूरा साल आपने पढ़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है। चलो सेम कार्बन एटम अटैच ऑन सेम कार्बन एटम पे अगर 2 सेम हैलोजन अटैच हो जाते हैं तो जेमिनल हो जाता है। तो 1 लिखा हुआ मिले समझ जाना है जेमिनल है, 2 लिखा हुआ है समझ जाना है जेमिनल है, 1 लिखा हुआ है समझ जाना है विसिनल है। तो 2 सेम हैलोजन एटम अटैच ऑन टू एडजेसेंट कार्बन एटम, इट इज नॉन विसिनल। तो विसिनल और जेमिनल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसमें हम आगे जाते हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है, मुझे ऐसा नेम देते हैं, टर्सरी है, नियो है, सेकेंडरी है, तो उसका IUPAC नेम क्या हो सकता है? ये बेंजाइल क्लोराइड का IUPAC नेम तो मुझे करना ही है। ये विनाइल क्लोराइड में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने आते हैं वो भी मुझे आना चाहिए। चलो ये CHCl3 होता है तो क्लोरोफॉर्म, Br आएगा तो ब्रोमोफॉर्म, I आएगा तो आइडोफॉर्म। चलो ये भी इजी हो गया हमारा। चलो उसी में हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ये भी मुझे MCQ में आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C5H11Br कितने होते हैं। चलो इससे आगे हम जाते हैं बेटा। तो ऐसा कोई छोटा सा नेम, इसमें से कोई 1 नेम दे के मुझे 1 मार्कर MCQ में पूछ सकते हैं कि कोई एक स्ट्रक्चर जिसका नेम क्या होगा। चलो अब उसमें आगे हम जाते हैं। तो ये एक सबसे अच्छे वाला MCQ हो गया कि जैसे हम फ्लोरीन टू आयोडीन की ओर जाते हैं, डाउन द ग्रुप इन एटॉमिक नंबर के साथ में रेडियस इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। रेडियस के साथ में क्या इंक्रीज होता है? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एंथैल्पी कम लगती है। जैसे कि मुझे इसको ब्रेक करना है तो मुझे कम एनर्जी चाहिए क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। जब मैं इसको ब्रेक करने जाऊंगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है। क्लियर बेटा? हम आज जो ऑर्गेनिक वाला सेशन लेते हैं ना उसमें सब अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको पढ़ाऊंगा। तो उससे क्या होगा, अगर किसी ने पूरे साल अच्छे से नहीं किया है ना तो भी उसको आ जाएगा। चलो ये NABR, तो सबसे पहले वाला टेस्ट तो आपको पता ही है, ये आगे जाके थियरी में आता है जिसको हम ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। टर्सरी का सबसे फास्ट हो जाता है, सेकेंडरी का उससे स्लो होता है, प्राइमरी का सबसे स्लो होता है। चलो दूसरे वाला डर्जर रिएक्शन हमें पता ही है, Br अटैच हो जाता है। जब मुझे ये दिया हो तो इसमें मुझे यहाँ पे A या B करके दे सकते हैं, यहाँ पे A या B करके दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या है। चलो इसका नेम हम लिखते हैं फॉस्फरस एसिड। मुझे नेम आना चाहिए क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसका सीधा फॉर्मूला दे के पूछे कि बाहर क्या निकलता है। तो ये भी इजी हो गया। ये मुझे कन्वर्जन में यूज़ होता है जब मुझे हैलाइड में कन्वर्ट करना होता। अब चलो अब इससे हम आगे जाते हैं। तो फ्री रेडिकल वाला तो सबको पता है बेटा,
यहाँ पे ये सबसे अच्छे वाला MCQ कि जब आप ब्यूटेन का रिएक्शन करोगे तो 1 क्लोरो 2 क्लोरो मिलेगा, 2 क्लोरो वाला ज़्यादा मिलता है। फिर उसी में आगे हम जाते हैं, यहाँ सिंपल रिएक्शन दिया है तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा आता है वो मुझे MCQ में यूज़ होगा। यहाँ मैं इसीलिए इतने सारे टिक मार्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनिक में शायद ऐसा हो सकता है कि 3 मार्कर क्वेश्चन में 1 मार्क्स 3B आपको डिफरेंट टॉपिक में से दे सकते हैं। 2 मार्क्स में 1 मार्क्स के 2B दे सकते हैं। 4 मार्क्स में 1 मार्क्स के 4B दे सकते हैं। बराबर है। तो जितना मैंने बोला है उतना अच्छे से करना ही है। चलो ये भी मुझे MCQ में यूज़ होगा। मोनोक्लोरिनेशन से मुझे कितने मिलते हैं? 1 2 3 4 4 जगह पे हम क्लोरीन को अटैच कर सकते हैं। चलो फिर फिंकलस्टैन, कोई मुझे ये रिएक्शन दे के पूछ सकता है कि कौन सा रिएक्शन है, तो ये हमारा फिंकलस्टेन रिएक्शन है। जब NaI दिखे तो समझ जाना है फिंकलस्टेन है। चलो उसी में हम आगे जाते हैं बेटा। जब मेटल फ्लोराइड के साथ में वो रिएक्शन करेगा तो वो हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? स्वार्ट्स रिएक्शन। पूरे साल आपने अच्छे से पढ़ा है। चलो अगर मुझे COX और HX दिख गया तो समझ जाना है ये सैंड मेयर रिएक्शन है। सैंड मेयर रिएक्शन ये मुझे थियरी और MCQ दोनों में यूज हो सकता है। आयोडीन से मुझे आयोडोबेंजीन मिलता है, पर ये आपका सैंड मेयर वाला प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि सैंड मेयर में मस्ट बी CO2 Cl2 CO2 Br2 CO2 CN2। सैंड मेयर में CO Cl CO Br CO CN चाहिए चाहिए चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसका मतलब वो सैंड मेयर का प्रोडक्ट नहीं है। तो सबसे अच्छे वाला MCQ सैंड मेयर वाला। चलो ये तो मुझे करना ही है। आगे आप जितना पढ़ते हो आपने अच्छे से पढ़ लिया, वो आपको कहाँ से पता चलेगा? जब आप ऐसे रिएक्शन देखोगे। पहले वाले में अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को Br यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरे वाले में भी यहाँ जुड़ जाएगा। पेरोक्साइड दिया है तो पहले नंबर पे जुड़ जाएगा। बराबर, नीचे आपको आंसर दिया ही है तो ये MCQ में कर देना है। चलो इसको भी MCQ में मुझे अच्छे से करना है। पहले वाले में Cl जुड़ जाता है, दूसरे वाले में सेकंड नंबर पे जुड़ेगा, तीसरे वाले में यहाँ Cl जुड़ जाएगा, चौथे वाले में यहाँ I जुड़ जाएगा, यहाँ Br जुड़ जाएगा, और ये तो हमारा फिंकलस्टैन रिएक्शन है। एक ही मिनट में देखने से पता चल जाना चाहिए कि फिंकलस्टैन है या तो स्वार्ट्स है। चलो इसके आगे हम जाते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें पता ही है बेटा कि अल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन कंपेयर टू अल्केन कंपाउंड। सेकंड नंबर में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, मोलार मास इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। थर्ड नंबर में नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज, मोलार मास इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। 4 नंबर में एटॉमिक नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज, मोलार मास इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। 5 नंबर में प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी जाओगे तो डिक्रीज होता है। सबको पता है बेटा डिक्रीज होता है। चलो ये मुझे MCQ में करना है। बाकी का जो लाइन मैंने बोला वो अच्छे से वीडियो में सुन के आपको लिख देना है। चलो फिर ये भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो मैंने बोला वही है। चलो इसमें हम आगे जाते हैं बेटा। तो ये भी ऑर्थो वाला, पैरा वाला, मेटा वाला। चलो उसमें हम आगे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी तो पता ही है। चलो आपने जो अभी मैंने आपको बताया ना वो यहाँ पे MCQ के फॉर्म में दिया हुआ है। फिर उसी में आगे जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला हमारा आएगा सिंपल रिएक्शन है SN1 वाला। चलो
एम्बिडेंटेट, आगे आपने वर्ड सुना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं वो हमारा एम्बिडेंटेट लिगैंड हो जाता है, बराबर है। तो एम्बिडेंटेट का मतलब जैसे CN को C से जोड़ते हो तो साइनाइड हो जाता है, N से जोड़ते हो तो आइसोसाइनाइड, NO2 को N से जोड़ते हो तो नाइट्राइट N लिखते हैं, O से जोड़ते हो तो नाइट्राइट O लिख देते हैं। SCN में हम साइनेट लिखते हैं, NCS में हम थायोसाइनेट लिखते हैं, बराबर। तो 2 डोनर एटम्स का मतलब हो जाता है वो 2 डोनर एटम का मतलब क्या होता है, एम्बिडेंटेड बाय। क्यों भूल जाते हो यार। चलो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जब SN2 की बात आए तो ये हो गया। चलो अब इसको हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं कि ये मुझे MCQ के फॉर्म में कैसे यूज हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 स्टेप रिएक्शन है। दूसरे नंबर में लिखता हूँ नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑब्टेन, बराबर है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। और दूसरा मुझे इसमें क्या याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफिलिक एंड सबस्ट्रेट बोथ, इट इज नॉन एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बराबर है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ट्रू या तो फॉल्स है, ये मुझे MCQ में आ सकता है। वैसे थियरी के फॉर्म में आपने पढ़ा हुआ है, आपको आता ही है, लोड नहीं लेना है, बराबर। अच्छे से पढ़ते रहना है, अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो अब उसमें ही जब SN1 की हम बात कर रहे हैं तो SN1 में क्या आता है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2 स्टेप रिएक्शन है। दूसरे नंबर में मैं लिख देता हूँ कार्बोकैट आयन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, कार्बोकैट आयन इंटरमीडिएट। फिर उसी में आ गए रेसिमिक मिक्सर मुझे प्रोडक्ट में ऑब्टेन होता है। फिर लास्ट वाले में रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन ओनली सबस्ट्रेट, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, उसीलिए मेरा हो जाता है 1 स्टेप रिएक्शन SN1 वाला। स्टेप 2 होते हैं क्योंकि इस बीच में मुझे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाता है। चलो ये इसका ऑर्डर कर देना है, इससे छोटे छोटे MCQ आते हैं, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको बुक वाले ने अच्छे से दे दिया है कि MCQ में जो आपने ऊपर पढ़ा वो कैसे आप कर सकते हो। ये MCQ थियरी में भी यूज़ हो जाएगा, हाँ, ऐसा मत बोलना कि सर सबको टिक मार्क कर रहे हैं। चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये तो हमने D और F ब्लॉक में भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन वाले में भी पढ़ा हुआ है कि राइट हैंड साइड पे मूव करता है डेक्स्ट्रो, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता है लियो। इक्वल मिक्सर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो इट इज नॉन एसेमिक मिक्सर। चलो असिमेट्रिक का मतलब होता है 4 डिफरेंट कार्बन एटम अटैच विथ कार्बन एटम। अगर 4 डिफरेंट हो जाते हैं तो उसके पास में कायरलिटी का प्रॉपर्टी होता है, मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते तो कायरलिटी, और अगर हो जाते हैं तो अकायरल। चलो आता ये पूरे साल आपने पढ़ा है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। चलो इसी में हम आगे जाते हैं बेटा। 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है रेसिमिक मिक्सर फॉर्म करता है। ये मुझे एक सिंपल सा MCQ के लिए दिया है कि भाई कौन सा कायरल वाला है, कौन सा कायरल वाला है। चलो इसी में हम आगे जाते हैं। सिमेट्री अनसिमेट्री, कहाँ मर गया, घूम नहीं रहा है। हाँ चलो ये यहाँ पे एक थियरी है रहा, बीटा एलिमिनेशन। पता ही है बेटा, जब KOH और इथेनॉल आता है तो अल्फा कार्बन रिमूव हेलोजन एटम, इट्स नेबर बीटा कार्बन रिमूव हाइड्रोजन एटम, डबल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, इट इज नॉन बीटा एलिमिनेशन अदरवाइज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। पर अगर मुझे 2 बीटा कार्बन दिए हैं
तो 2 बीटा कार्बन में मेरा 2 प्रोडक्ट आता है। तो उसमें जो 2 वाला होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, 1 वाला होता है वो माइनर प्रोडक्ट। ये हमारा सेट जेप का रूल्स हो गया। चलो उसी में हम आगे जाते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। तो पता ही है बेटा, Mg ईथर में पहले ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होता है, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करने से सेम नंबर वाला मुझे अल्केन मिल जाता है। जब आपको डबल करना हो तो वुड्स रिएक्शन यूज होता है, ओरिजिनल से डबल कार्बन एटम कंटेनिंग अल्केन कंपाउंड ऑब्टेन। चलो आगे हम जाते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही है, इसमें रेजोनेंस होता है, इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एराइल हैलाइड कंपाउंड इज मोर देन कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। चलो ये मुझे टेम्परेचर यूज होता है कि जब आप एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन क्लोरीन को रिप्लेस OH से करने जाते हो तो बॉन्ड लेंथ कम होता है, उसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो इजीली रिएक्शन नहीं होता है। तो ये डाउ प्रोसेस जो हम पीछे वाले चैप्टर में थियरी में पढ़ेंगे, अगर एक ही जुड़ा है तो टेम्परेचर 443 केल्विन, यहाँ मुझे टेम्परेचर पे फोकस करना है। और अगर 3 जुड़ जाते हैं तो ये तो सीधा बॉम्ब वाटर से हो जाता है। चलो पढ़ा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, बिंदास पढ़ते रहना है। चलो HNO3 क्लोरीन ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, जो भी आएगा वो ऑर्थोपेरा पे चला जाएगा। जब सल्फोनिक एसिड अटैच होता है तो उसको हम देते हैं सेकंड नंबर क्लोरीन वाले को, और जब असाइलेशन करते हैं ना तब क्लोरीन का सेकंड नंबर हो जाता है। ये 2 में मुझे नंबरिंग करके IUPAC नेम लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ये तो मुझे फाड़ के ले जाना है, बोर्ड्स फिटिंग और फिटिंग। तो आप बोलोगे सर इसको फाड़ के क्यों ले जाना है? भाई सर ने बोला है ले जाना है मतलब ले जाना है, दिमाग में सीधा घुसा देना है कि अगर एराइल और अल्काइल हैलाइड होगा तो बोर्ड्स फिटिंग, सीधा एराइल हैलाइड होगा तो फिटिंग रिएक्शन। चलो इसमें कौन से वाला SN2 में फास्टर आता है, कौन से वाला SN1 में फास्टर आता है, तो ये दोनों कर दोगे तो SN1 SN2 क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट पेज में से एक MCQ आएगा आएगा आएगा, करके जाओगे तो भी आएगा, नहीं करके जाओगे तो भी आएगा। अच्छी बात है ना, कर लेना है ना भाई। चलो डाइक्लोरोमीथेन फर्स्ट 2 सेंटेंस में वो कहाँ पे यूज होता है, वो लास्ट 3 सेंटेंस में उससे डिसीज कौन से होते हैं वो। चलो इसमें सेम डाइक्लोरोमीथेन एनेस्थेसिया में यूज होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, डाइऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फीन में। चलो आयोडीन लिबरेट होता है, उसलिए यूज होता है एंटीसेप्टिक में। टेट्राक्लोरोमीथेन फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, और इसको भी वाटर वेपर के साथ में रिएक्शन करवाओगे ना तो ये भी फॉस्फीन में कन्वर्ट हो जाता है। चलो प्रियॉन वाले में ये स्वार्ट्स रिएक्शन से फॉर्म होता है। प्रियॉन 12 का फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है वो तो पता ही है हमें। लास्ट वाले में उससे क्या होता है, ओजोन डैमेज हो जाता है। चलो DDT तो पता ही है, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड, अभी तो लोग नहीं लगाते हैं। सिग्मा बॉन्ड 29 होते हैं, पाई बॉन्ड 6 होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने होते हैं 5, और बेंजीन के साथ में क्लोरीन कितने जुड़े हैं तो 2। तो ये हमारा DDT हो गया। चलो उससे में हम आगे जाते हैं। तो एक्सरसाइज में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मुझे MCQ के लिए करना है। एक है डाइपोलर मोमेंट वाला, फिर इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है वो, फिर ये एम्बिडेंटेट आगे मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया हुआ है। चलो ये तो मुझे करना ही है, आना ही चाहिए। फिर उसके आगे हम जाते हैं तो और एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। व्हाट हैपन
मतलब ये भी मेरा 1 मार्कर MCQ है, हम MCQ का डिस्कशन कर रहे हैं। चलो अब अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर हम देखते हैं। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले में सबसे पहले नंबर के पेज पे उसका कॉमन फॉर्मूला क्या आता है। तो अगर किसी ने मुझे अल्कोहल पूछा तो उसका कॉमन फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+1 × OH। और अल्कोहल एंड ईथर का मुझे पूछा तो अल्कोहल एंड ईथर का हो जाएगा CnH2n+2 × O। चलो इसी में हम आगे जाते हैं बेटा। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले ये कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच ऑन प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी टर्सरी टर्सरी क्लासिफिकेशन वाला करना है। चलो उसी में हम आगे जाते हैं। तो मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक ये तो सबको पता है। चलो यहाँ मुझे कौन से देखने हैं, टर्सरी वाला देखना है, आइसो वाला देखना है, सेकेंडरी देखना है। टर्सरी आइसो इसका IUPAC नेम ग्लिसरॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। ये 2 मार्क्स में भी यूज हो सकता है, तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स दोनों में यूज हो, इसलिए मैं हर जगह से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के आपको देता हूँ। चलो ये जो मुझे दिया है ना उसका कॉमन फार्मूला आ जाता है C6H6O2 कैटेचॉल रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल बेंजीन 1,2-डायल 1,3-डायल 1,4-डायल। और यहाँ पे जो मुझे दिया है क्रेसॉल उसका कॉमन फार्मूला C7H8O 2-मिथाइलफिनॉल 3-मिथाइलफिनॉल 4-मिथाइलफिनॉल। चलो ईथर वाले का IUPAC नेम तो आपको अच्छे से आता है। चलो एनिसॉल 2 जुड़ जाए तो फेनिटॉल बराबर है। फिर ये करना है आइसोप्रोपाइल वाला। चलो उसी में आगे हम जाते हैं। तो ये तो सिंपल ही IUPAC नेम वाला, ये भी IUPAC नेम है। ये तीनों का बॉन्ड एंगल मुझे आ जाना चाहिए। अल्कोहल में 108.9 डिग्री, फिनॉल में 109 डिग्री, ईथर में 111.7 डिग्री, तीनों का बॉन्ड एंगल। चलो उसी में हम आगे जाते हैं। तो ये कर देना है अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल्स, मुझे सेकेंडरी मिल जाएगा। बट जब आपने गलती से डाइबोरेन लिख दिया ना तो डाइबोरेन में मुझे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव, मतलब यहाँ पे हम एरोक्साइड का यूज़ कर रहे हैं। तो 11th में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है मार्को और एंटी मार्को। तो मार्कोव रूल्स में क्या था कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन कंपाउंड रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच ऑन लेस कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। मार्कोव में लेस हाइड्रोजन मतलब सेकंड नंबर पे जुड़ जाता है। एंटी मार्कोव में मोर हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे जुड़ जाता है। क्लियर। चलो इसी में आगे ये भी मुझे MCQ में यूज हो सकता है कि एल्डिहाइडो कीटोनो एसिडो एस्टरो सब में मुझे मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, अकेला कीटोन में मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन में अकेला सेकेंडरी आता है, बाकी सबके रिडक्शन से प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। चलो अगर आपके पास यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड है, फॉर्माल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में प्राइमरी मिलेगा, एल्डिहाइड का रिएक्शन करोगे सेकेंडरी मिलेगा, और कीटोन के रिएक्शन से टर्सरी मिल जाता है। क्लियर बेटा। चलो उसी में आज ये भी मुझे MCQ के फॉर्म में करना है। अब देख लेना बेटा, एक लाइन पे मैं एक पेज पे मैक्सिमम मैंने 4-5 चीज़ें बताई है। अब एक पेज पे तो 30 लाइन होते हैं, 25 लाइन होते हैं, 20 लाइन होते हैं। अब उसमें से 3-4 लाइन जो थियरी MCQ दोनों में यूज हो सकते हैं। अच्छे से पढ़ लेना है, करना कुछ नहीं है, 5 बार पढ़ो मतलब खत्म। चलो उससे में आगे जाते हैं। तो ये तो डाउ प्रोसेस थियरी में हम करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट भी थियरी में करेंगे।
क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये भी हम थियरी में करेंगे। तो इसमें हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकता है। जब इसका मुझे कोई IUPAC नेम पूछे तो मुझे आना चाहिए बेटा प्रोपेन 2 चलो उसी में आगे हम जाते हैं। तो ये तो मुझे एमसीक्यू के फॉर्म में करना ही है, मस्ट बी, क्योंकि ये मुझे एमसीक्यू थियरी दोनों में यूज हो सकता है। यहाँ रिडक्शन होगा, यहाँ रिडक्शन हो जाएगा और इसमें OH यहाँ जुड़ जाएगा। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ये भी आपको पता ही है, सब सेम वही आता है, नंबर ऑफ कार्बन वाला। चलो ये भी मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो इसके आगे हम जाते हैं। तो मेटल के साथ में जब भी वो रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम मैग्नीशियम, पता ही है बेटा। चलो एसिडिसिटी का ऑर्डर प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी जाओगे तो डिक्रीज होता है। फिर उसी में आगे फिनॉल में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होता है। चलो ये सबसे वाला अच्छे वाला एमसीक्यू कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो डोनेटिंग वाले के प्रेजेंट में एसिडिसिटी डिक्रीज होती है और विड्रोइंग ग्रुप वाले के प्रेजेंट में इंक्रीज होती है। तो बीच में फिनॉल आ जाता है। चलो एस्टरिफिकेशन तो पता ही है, पिरिडिन के प्रेजेंस में होता है। एस्पायरिन का मुझे IUPAC नेम और फॉर्मूला आना चाहिए। चलो ल्यूकास जक्कास आगे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ जाता है, टर्सरी का फास्ट होगा, सेकेंडरी का उससे कम, प्राइमरी का सबसे कम हो जाएगा। चलो ये तो पता ही है बेटा, ये तो हमें थियरी में किया हुआ है कि प्राइमरी वाले में 443 लेना है, सेकेंडरी वाले में हमें 440 85% लेना है, टर्सरी में 20%। तो सबसे फास्ट टर्सरी का हो जाता है। चलो उसी में आगे जाते हैं यहाँ पे। तो PCC के प्रेजेंस में क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है PCC, और सेकेंडरी कन्वर्ट होता है कीटोन में। बट टर्सरी वाला रिएक्शन नहीं देता है। जब कॉपर मेटल के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करते हो तो प्राइमरी में से ऑल्डिहाइड, सेकेंडरी में से कीटोन और टर्सरी में से, चलो डाइल्यूट के प्रेजेंट में ऑर्थो और पैरा कौन सी मेथड से रिमूव होते हैं, स्ट्रीम डिस्टिलेशन। पैरा वाले में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ऑर्थो वाले में इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड, पैरा वाले में इंटरमोलेक्युलर। कॉन्सनट्रेटेड ले लोगे तो पिक्रिक एसिड, ऊपर 6 नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल वाला कर ही देना है। ये थियरी MCQ दोनों में यूज हो सकता है। Br2CS2 में है ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमीन वाटर में 2,4,6। ये मोनोक्लोरिनेशन से मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये भी मुझे MCQ में यूज होगा। कॉल्बेस स्मिथ रिएक्शन, तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिक एसिड। राइमर से प्रोडक्ट मिलता है सैलिसल्डिहाइड। रिडक्शन से मुझे बेंजीन मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन से 1,4-बेंजोक्विनॉल। तो फिनॉल के जितने रिएक्शन दिए सबसे अच्छे वाले हैं, उसको मिस नहीं करने हैं। या तो वो थियरी में यूज हो जाएगा या तो MCQ में यूज होगा। चलो मिथेनॉल का दूसरा नेम है बोर्ड स्पिरिट। ये कौन सा CO+H2, CO+H2 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ इसको हम बोलते हैं सीन गैस में से वो फॉर्म होता है। कहाँ पे यूज होता है वो, फिर उससे आगे हम जाते हैं। तो सुक्रोज का इन्वर्टेज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, उसमें फर्मेंटेशन करोगे तो जाइमेस। अब सीधी सी बात है बेटा, ये तो दारू हो गया, तो पब्लिक पीना लेना, उसमें लिए उसके कलर के लिए कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं, और गंदी स्मेल के लिए पिरिडिन। तो क्या है, वो इंसान अच्छे से पिए ना भाई। चलो उसी में आगे जाते हैं कि यहाँ इथेनॉल में अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है
तो एक में इथीन मिलता है, एक में डाइथाइल ईथर। चलो विलियमसन सिंथेसिस तो पता ही है बेटा, ये कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है, SN2 ऑर्डर। फिर उसी में हम आगे जाते हैं, तो सबसे अच्छे वाला ये, अगर टर्सरी अल्कोक्साइड होगा तो मुझे ईथर मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और अगर टर्सरी वाला हैलाइड निकला तो मेरा प्रोडक्ट अल्कीन और अल्कोहल हो जाएगा। सबसे अच्छे वाला MCQ, मिस नहीं करना है। यहाँ पे मिथाइल को अटैच करते हो तो एनिसॉल मिल जाएगा, इथाइल को अटैच करते हो तो फेनिटॉल। चलो उसी में आगे जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इथर से अल्कोहल का ज़्यादा होता है, सबको पता है बेटा। चलो उसी में आगे जाते हैं, तो अच्छे वाले MCQ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये मुझे मिस नहीं करना है। एग्जाम्पल 7.7, एक MCQ इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। चलो एनिसॉल का कोई भी रिएक्शन करोगे, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है तो मुझे ऑर्थोपेरा वाला प्रोडक्ट मिल ही जाएगा, बराबर है। कोई भी ऑर्थोपेरा 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 इजी है बेटा। चलो फिर उसी में हम आगे जाते हैं, तो ये भी मुझे कर देना है MCQ के फॉर्म में। अरे इंटेक्स और एक्सरसाइज में ही ऑर्गेनिक में MCQ आते हैं बेटा, पर हम क्या है, हमें बुक ही नहीं खोलना है तो क्या करेंगे बोलो। पूरे साल आप बुक परचेस करके लाते हो, ऐसे का ऐसा रख देते हो, फिर आपका क्या होगा। चलो ये भी मुझे MCQ में यूज़ हो सकता है। इसमें भी एक्सरसाइज में 3 बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है। ये MCQ के फॉर्म में मुझे करना है, ये भी MCQ के फॉर्म में ऑलरेडी मैंने आगे करवा दिया हुआ है, बस आपको सॉल्व कर देना है। और ये वाला भी मुझे MCQ में कर देना है। चलो तो अब उससे आगे हम जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर। फास्ट में हम थोड़ा उसी लिए जा रहे हैं कि आपके पास टाइम बहुत कम है ना बेटा, बातें करके हमें टाइम नहीं बिगाड़ना है, समझ रहे हो ना। फिर ऐसा मत सोचना कि सर समा के टिक मार्क कर रहे हैं। जब हम थियरी और एग्जाम्पल और कन्वर्जन का सेशन लगे ना तो थोड़ा स्लो हो जाएंगे। टाइम भी होना चाहिए ना बेटा, क्योंकि मेरे पास टाइम है पर आपके पास कहाँ पर टाइम है। कम डेज में हमें ज़्यादा चीज़ें कवर करनी हो ना, तो थोड़ी थोड़ी स्पीड तो रखनी पड़ती है ना बेटा। चलो अब उसी में हम आगे जाते हैं बेटा। तो एल्डिहाइड में सबसे पहले नाम तो पता ही है, बेंजोल्डिहाइड, क्या उखाड़ लेना है। चलो ये बेंजोफिनॉन वाला एक नेम आना चाहिए, प्रोपियोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, बराबर सुना है कभी प्रोपियोफिनॉन। बेंजीन सर्कल पे COCH तो CH3 को बोलते हैं नहीं ना, ये रहा उसका IUPAC नेम। चलो इसी में हम आगे जाते हैं, तो ये तो सबको पता ही है बेटा, ट्राइकार्बोल्डिहाइड और ये सब। चलो सबसे अच्छे वाला नेम मुझे ये लगा, एक्रोलिन का IUPAC नेम, फिर थैलाल्डिहाइड का IUPAC नेम। फिर उसी में आगे जाते हैं यहाँ पे, तो सबसे अच्छे वाला रिएक्शन फॉर्माल्डिहाइड देगा, फास्ट रिएक्शन देता है। चलो ऑक्सीडेशन ओजोनोलाइसिस, ये तो 11th में आपने पढ़ा है, आपके टीचर ने आपको अच्छे से नोट में लिखवाया होगा। कंफ्यूज नहीं होना है बस, आप ईरान सर के स्टूडेंट हो, कंफ्यूज नहीं होना है। जितना बोला है ना बस उतना 5 बार पढ़ लेना है। मैं फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे, आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। और जिसके MCQ में कट हो रहे हैं ना, अगर मेरे को फॉलो करता है ना तो वो भी कट नहीं होंगे, बराबर है। चलो PDBSO4 दिखे मतलब समझ जाना है रोजनमंड रिएक्शन। कहाँ मर गया है रोजनमंड, भाग कहाँ जाता है भाई, तेरे को तो बोर्ड में आना है। ये रोजनमंड PDON-BSO4। चलो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्राइल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, DIBAL डाइसोब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ मिले तो समझ जाना है।
ये मोस्ट ऑफ JEE नीट में ऐसा टॉपिक पूछते हैं, पर MCQ में यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे भी बेंजाल्डिहाइड, इसके प्रेजेंस में भी बेंजाल्डिहाइड। चलो उसी में आगे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। बेटा गाटरमन कोच में COHCl आता है, गाटरमन में तो सीधा COCl आ जाता है। पहले यार पढ़ो तो सही यार, आप बिना पढ़े कहीं भी कुछ भी लिख देते हो। चलो डायल्काइल कैडमियम के प्रेजेंट में भी मुझे कीटोन मिल जाएगा, ये मुझे कन्वर्जन में यूज होगा। नाइट्राइल रिएक्ट विथ ग्रिग्ना रिएजेंट कन्वर्ट इनटू कार्बोनाइल। चलो एसाइलेशन ये तो पता ही है, फ्रीडल क्राफ्ट है, सीधा घुस जाता है। या अकेला क्वेश्चन आप कर देते हो ना तो आगे वाले जितने भी है वो सब का यूज इसमें और इसमें आ जाता है, दोनों का यूज आ जाता है। चलो उससे में हम आगे जाते हैं। तो अल्डिहाइड कंपाउंड, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, अल्केन से ईथर का ज़्यादा, उससे अल्डिहाइड और सबसे ज़्यादा वाला आ जाएगा कीटोन। फिर उसी में आगे जाते हैं। चलो मैकेनिज्म सेम ऑर्डर वही का वही फॉलो किया। रिएक्टिविटी कुछ कुछ पेज ऐसा है जिसमें कुछ नहीं दिया है, साला टाइम पास किया है। चलो ये बेसिक मीडियम में होता है, यहाँ मुझे साइनोहाइड्रिन कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। और जब हम फर्स्ट बार अटैच करते हैं तो यहाँ पे एसिटाल, बाद में एसिटाल, साइक्लिक में मुझे साइक्लिक एटाल मिल जाता है, एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये तो पूरा ही कर देना है, मस्ट बी। इसमें से भी एक MCQ आता ही है, पूरे साल आपने पढ़ाई किया, कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज़ें मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, है ना। ZnHgHCl होगा तो क्लेमेंसन NH2NH2KOH वुल्फ क्रिस्टल, बोथ रिएक्शन यूज फॉर कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू मिथिलीन ग्रुप। चलो जब दोनों साइड डिफरेंट नहीं होते हैं, सेम होते हैं, तो 4 टाइप से प्रोडक्ट मिलता है। टॉलेंस रिएजेंट तो पता ही है, GnH32 प्लस सिल्वर मिरर हो जाता है। फेलिंग रिएजेंट में फेलिंग A और B में कौन सा सॉल्यूशन इक्वल प्रोपोर्शन होता है, यहाँ मुझे मिरर मिलता है, यहाँ रेड ब्राउन PPT मिल जाते हैं। अब आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या रखनी है, तो मिनिमम 1 मिथाइल ग्रुप अटैच ऑन कार्बोनाइल कार्बन एटम, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ में रिएक्शन करना है। ये तो 4 मार्क्स में यूज हो जाएगा, जब थियरी का डिस्कशन करेंगे तब आ जाएगा। चलो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंट में BaO2 के प्रेजेंट में प्रोडक्ट क्या मिलता है और हीट करके फाइनल क्या निकलता है, सबको पता है। थियरी के लिए करना है अल्डोल। चलो तो डिफरेंट अगर अटैच हो जाते हैं तो क्रॉस अल्डोल, इसमें मुझे ऑलवेज कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पे सिनेमाल्डिहाइड भी मिलता है, वो सिनेमाल्डिहाइड आगे मैंने टिक मार्क करवाया हुआ है। यहाँ पे मुझे कैनिजारो में वो याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंस होता है तब कैनिजारो रिएक्शन होता है। तो कैनिजारो में CH3 थ्राइस CHO भी मैं ले सकता हूँ, C2H5 थ्राइस CHO भी मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे C6H5 थ्राइस CHO भी ले सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं Cl3 CHO भी ले सकता हूँ। ये सब ऐसे है जो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। कैनिजारो में 1 रिड्यूस होके कन्वर्ट इनटू अल्कोहल एंड अदर रिड्यूस कन्वर्ट इनटू कीटोन, ये हमने आगे पढ़ लिया हुआ है। उसी का यहाँ पे ये H2 चला जाएगा, जुड़ जाएगा, चला जाएगा, जुड़ जाएगा, ये वो निकाल देना है। ये चला जाएगा, ये इधर से जुड़ेगा, चलो ये भी निकल जाएगा, ये इधर से जुड़ जाएगा। अमाइन एंड इट्स डेरिवेटिव कंपाउंड वाला है। चलो यूज में बहुत अच्छे यूज दिए है। फॉर्माल्डिहाइड 40% एक्वस सॉल्यूशन कहाँ पे यूज होता है, तो आपको पता है ना बेटा कहाँ पे यूज होता है 40%, फॉर्मिलिन। फिर यहाँ पे फैटी एसिड में 12 to 18 कार्बन होते हैं। फॉर्मिक एसिड मिलता है रेड आंट में से, वो विनेगर लैक्टिक एसिड।
अरे एसिडिक एसिड। फिर इसमें मुझे ये IUPAC नेम कर देना है, उसका कॉमन नेम से IUPAC नेम मुझे पूछेंगे। चलो उससे में यहाँ पे 2 अच्छे नेम दिया है। बेंजोइक एसिड IUPAC नहीं है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो उसी में आगे जाते हैं। ये जॉन्स रिएजेंट, प्राइमरी अल्कोहल डाइलेक्ट्रिक कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, KMnO4 KOH के प्रेजेंस में कोई भी दिया होगा वो डायरेक्ट प्रोडक्ट मुझे एसिड वाला देता है। फिर एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करो, इससे का भी एमाइड का हाइड्रोलाइसिस तो एसिड मिल जाएगा। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CO2 यूज होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। चलो उससे में आगे जाते हैं। किसी का भी हाइड्रोलाइसिस कर दो, प्राइमरी एसिड में वो कन्वर्ट हो ही जाता है। सब में हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइड्रोलाइसिस किसका करना है, तो एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करो, एमाइड का। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करो, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करो, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करो, एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करो। ये सब में मुझे मिल जाता है एसिड। क्लियर बेटा? चलो उसी में हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे अच्छे वाले कुछ दिए हैं जो कन्वर्जन और MCQ दोनों में यूज़ हो सकते हैं, तो हम इसको मिस नहीं करेंगे। 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स MCQ में एरो लगा के भी आपको दे सकते हैं। चलो उससे में आगे जाते हैं। एसिड, ये तो पता ही है सबको बेटा। सबसे अच्छा वाला पर्सन ये आ गया। लेस देन 1 होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 to 5 के बीच में होगा तो मीडियम स्ट्रॉन्ग, 5 to 15 के बीच में होता है। फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में उसका क्या खेल होता है वो। चलो उससे में आगे जाते हैं। तो ये ऑर्डर भी आपको आना चाहिए, एक MCQ गलती से आ जाएगा। चलो ये आ गया बेटा। एसिडिसिटी इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है वो। P2O5 के प्रेजेंस में एसिड को हीट करने से मिल जाता है एनहाइड्राइड। और दूसरी एक चीज़ दी होगी एस्टरिफिकेशन, वो तो आगे पढ़ा हुआ है। चलो इसी में आगे जाते हैं। ये भी पता है, एमाइड वाला भी पता है, ये तो हम थियरी में कर देते हैं। इसका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने होते हैं वो मुझे याद रख लेना है, सिग्मा एंड पाई। चलो एसिड का रिडक्शन करने से प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। सोडा लाइम क्या है, 3:1 रेशियो। और लास्ट वाला हेल होल हार्ड जेलिंस का है, अल्फा हाइड्रोजन पे चिपक जाएगा। लास्ट वाले में ये तो पता ही है, और तो पैरा मिल जाता है। और यूजेस तो मुझे पहाड़ के ही ले जाना है, यूजेस वाला क्वेश्चन आता ही है। चलो एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन ऐसे है बेटा जो MCQ में मुझे यूज हो सकते हैं और मुझे मस्ट भी देखना ही है, तो हम देख लेते हैं MCQ के फॉर्म में कौन सा यूज होता है। ये सबसे अच्छे वाला एक ये है, दूसरा क्वेश्चन कोई था नहीं, बराबर है। तो अगर मैंने जितना बोला उतना आप अच्छे से कर देते हो ना, तो धुआं निकाल दोगे ऑर्गेनिक का। तो कंटिन्यू में एमाइन वाला चैप्टर हम लेते हैं बेटा। तो एमाइन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, ये समझ लेना है कि हर चैप्टर में से 5 MCQ आपको काम में आएंगे। तो एमाइन वाले चैप्टर में सबसे पहले पेज पे तो कुछ नहीं है। चलो दूसरे पेज में हम जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही है बेटा कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। if 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो बॉन्ड एंगल हो जाता है 108 डिग्री। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन। तो 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय अल्काइल अदरवाइज एलाइल ग्रुप प्राइमरी एमाइन, 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करोगे तो सेकेंडरी एमाइन, 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करोगे तो टर्सरी एमाइन। चलो अब IUPAC नेम वाले पोर्शन में हमें क्या करना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये तो आता ही है। ये हमें देखना है, एनिलीन देखना है,
टोल्यूडिन का IUPAC नेम देखना है, और ये एन एंड डाई मिथाइल एनिलीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम किसी का भी रिडक्शन एन वाले का कर दें, नाइट्रो का रिडक्शन कर दे, साइनाइड का रिडक्शन कर दे, एमाइड का रिडक्शन कर दे, तो ये सब में से मुझे मिल जाता है प्राइमरी अमाइन। तो ये मुझे कन्वर्जन में यूज़ हो सकता है। कन्वर्जन और MCQ दोनों के लिए हमें प्रॉपर परफेक्शन ला के पढ़ लेना है, तो दोनों में हमें यूज़ आ जाएगा। चलो ये छोटे वाला भी मुझे MCQ में एरो लगा के पूछ सकते हैं। फिर उसी में ये जो मैंने बोला वो साइनाइड का रिडक्शन करो, एमाइड का रिडक्शन करो, सब रिडक्शन वाला पोर्सन है। गाब्रियल थैलीमाइड का फॉर्मूला कौन सा है, ये तो हम ऑलरेडी थियरी में करते हैं। ये मुझे कर देना है कि इससे सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक मिलता है, एरोमेटिक नहीं मिलता है। फिर Br2,4-NaOH दिखे तो समझ जाना है होफमैन रिएक्शन। होफमैन रिएक्शन से क्या होता है, तो एक कार्बन एटम लेस एमाइन कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एमाइड कंपाउंड। चलो ये भी MCQ में यूज़ हो जाएगा। फिर उसमें आगे हम जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट वाला तो पता ही है, अमाइन का अल्केन और अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा होता है पर अल्कोहल से कम हो जाता है। ये एनिलीन HCl के साथ में रिएक्शन कर सकता है, एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड। चलो ये pKb के वैल्यू वाला, तो एमोनिया का 4.75 है, एलिफेटिक का 3 to 4.22 के बीच में, और एरोमेटिक एमाइन होगा तो उसका वैल्यू चला जाएगा 4.75 से ज़्यादा। ये इथाइल वाले में ऑर्डर आ जाता है 3 to 1, मिथाइल वाले में ऑर्डर आ जाता है 2, 1, 3। फिर एमोनिया, और वो तो पता ही है ऑर्डर वाला, ये दोनों ऑर्डर कर देने हैं। फिर उसी में हम आगे जाते हैं बेटा, तो ये जो अभी हमने पढ़ा ना उसका ये MCQ के फॉर्म दिया है। फिर अल्काइलेशन में अल्काइल जुड़ता है, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ जाता है। ये जो हमारा नेम है एसिटानिलाइड, बेंजीन सर्कल पे COCH3 NHCOCH3 सबसे अच्छे वाला ये MCQ। क्लोरोफॉर्म क्यों है 3 डिग्री कम डिग्री, प्राइमरी होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और एरोमेटिक होगा तो बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट। चलो हिंसबर्ग का फॉर्मूला मुझे करना है, क्या आता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। प्राइमरी रिएक्शन देता है, सेकेंडरी रिएक्शन देता है, टर्सरी वाला रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होता है। और रिसेंटली हम यूज़ करते हैं पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। चलो एनिलीन के ब्रोमिनेशन में 4 ब्रोमो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और ये मुझे कन्वर्जन में यूज़ हो जाएगा। जब हम वो थियरी का पोर्शन करेंगे तो उसमें ये यूज़ में आ जाएगा। यहाँ मुझे जो प्रोपोर्शन मिलता है वो आना चाहिए। फिर सल्फानिक एसिड का फॉर्मूला ज़्वीटरायन, ये तो आता ही है आपको बेटा। चलो उसी में हम आगे जाते हैं, तो ये इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला पोर्शन, ये कितने नंबर ऑफ आइसोमर होते हैं वो। फिर बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट तो पता ही है। चलो इसमें ये हमने आगे भी पढ़ लिया है, थियरी MCQ दोनों में यूज़ होगा। सांडमेयर और नीचे है गाटरमान, KI वाला आइडोबेंजीन, HBF4 के साथ में प्रोडक्ट क्या मिलता है। फिर ये पीछे वाला पोर्शन H3PO2 और इथेनॉल से बेंजीन मिलता है, H2O से फिनॉल मिलता है, और NaNO2 को ऐड करोगे तो नाइट्रोबेंजीन। ये दोनों का IUPAC नेम, इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने होते हैं वो भी मुझे MCQ में देख लेना है। चलो इम्पोर्टेंस तो ये तो पता ही है बेटा हमें, 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो। कन्वर्जन तो हम जब थियरी वाला पोर्शन देखेंगे तो कन्वर्जन आ जाएगा।
चलो पी के भी का वैल्यू कोई ज़रूरत नहीं है, वाई कन्वर्ट ये एमसीक्यू में यूज़ नहीं होगा, ये भी थियरी। ये करना है अच्छे से एमसीक्यू के फॉर्म में, 2 मार्क्स में भी ये आपको यूज़ हो सकता है। और सबसे अच्छे वाला क्वेश्चन ये है 9.11, जो आगे पढ़ा है ना वही सब चीज़ें है बेटा। चलो फिर बायोमोलेक्यूल, ये भी सबसे अच्छे वाला क्वेश्चन है। बायोमोलेक्यूल में कार्बोहाइड्रेट का कॉमन फार्मूला CHH2Y। रेमनोज ऐसा है जिसमें सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 2:1 नहीं है। फिर भी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में मुझे प्राइमरी ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल करने हैं। चलो उसी में हम आगे जाते हैं। सुक्रोज कैसे मिलता है तो सबको पता है। ऐसा एक MCQ या तो थियरी में यूज़ होगा कि भाई 6 कार्बन लिनियर फॉर्म में कहाँ से पता चला, HI के साथ में NH2H के साथ में HCN के साथ में साइनोहाइड्रिन, Br2 वाटर और एनहाइड्राइड, डिफरेंट ग्रुप का प्रेजेंस। चलो यहाँ पे सैकेरिक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए। फिर 2 टाइप के मोनोमर्स होते हैं, DNL वाला। D का मतलब ग्रुप राइट हैंड साइड पे होता है, L का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। फर्स्ट नंबर वाला कार्बन होता है एनोमेरिक कार्बन। ये स्कीप रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं देता है, एंटासिटेट डेरिवेटिव भी नहीं देता है। 2 टाइप होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। सबसे अच्छे वाला ये 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, तो इसको हम बोलते हैं पाइरेन। फ्रुक्टोज को हम कीटोएक्सोज भी बोल सकते हैं, लीवो रोटेटरी है। यहाँ 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा फ्यूरान। 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन फ्यूरान। फ्रुक्टो अकेला लीवो रोटेटरी है। चलो इसमें C1O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, C1O। दूसरा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फिर अल्फा बीटा कितने पे रोटेशन करते हैं वो, ये 92 डिग्री और ये 52.5, इन्वर्ट शुगर भी बोल सकते हैं। चलो माल्टोज में हमारा ग्लूकोज और ग्लूकोज कंबाइन होता है, C1O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, रेडियोसिंग शुगर है। लैक्टोज फाउंड फ्रॉम एनिमल मिल्क, इट इज़ ऑल्सो नॉन मिल्क शुगर। इसमें भी C1O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और रेडियोसिंग। फिर आ जाता है स्टार्च। स्टार्च में 20% एमाइलोज C1O, ये होता है 80 to 85% C1O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर उसी में आगे एनिमल सेल वॉल, सेल्यूलोज से फॉर्म होता है। यहाँ बीटा डी ग्लूकोज के होते हैं। कहाँ गया स्ट्रेट लाइन चेन, बीटा डी ग्लूकोज कंबाइन विथ ईच अदर बाय C1O। और जो स्टार्च एनिमल की बॉडी में जमा होता है वो हो जाता है ग्लाइकोजन। फिर उसी में आगे अमीनो एसिड में चले जाते हैं, तो उसका ये शॉर्ट नेम कभी मुझे यूज हो सकता है, स्टार वाले करने हैं। बराबर इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड, स्टार वाले जितने भी दिया है ना वो सब मुझे इम्पोर्टेंट में यूज हो सकते हैं। चलो ये ज्विटर आयन का फॉर्मूला मुझे कर देना है। फिर कॉन्फ़िगरेशन में किसका पॉसिबल नहीं है, तो अकेला ग्लाइसिन ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सबका ऑप्टिकली है। पेप्टाइड बॉन्ड CONH जुड़ने से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ये लास्ट वाला सेंटेंस कि इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड होते हैं, फाइब्रस वाले का एग्जाम्पल क्या है वो, और ग्लोब्यूलर के एग्जाम्पल क्या है वो। फाइब्रस और ग्लोब्यूलर दोनों के मुझे एग्जाम्पल करने हैं। चलो प्राइमरी वाले में सीधा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सेकेंडरी के 2 टाइप होते हैं, ये
एक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट। चलो टर्सरी वाले में कौन से बॉन्ड होते हैं वो, और इसमें हीमोग्लोबिन आ जाता है क्वाटरनरी में। इसमें तो पूरा फिगर ही आ जाएगा बेटा। चलो डीनेचुरेशन कैसे होता है, जब पीएच में चेंज होता है या तो फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया है, जब एक को आप बॉयल करते हो या तो मिल्क कन्वर्ट इनटू कॉर्ड। माल्टोज में माल्टेज एटेलाइस यूज होता है, बराबर। विटामिन वाले में पूरा फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से है, और ये तो मुझे पूरा कर देना है। इसके सोर्स और इसके डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है वो पूरे विटामिन कर देने हैं। चलो विटामिन ई के तक। फिर डीएनए में डीऑक्सीरिबोस और रिबोस का स्ट्रक्चर कर देना है। फिर उसी में हमें आगे जाना है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर वाले हैं प्यूरिन टाइप बेस होते हैं। डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, ये प्यूरिमिडिन टाइप बेस होते हैं। फिर उससे में आगे जाते हैं, बेस शुगर के साथ में अटैच होता है तो फॉस्फेट साइड में न्यूक्लियोसाइड, साइड में अटैच होता है न्यूक्लियोटाइड, और थर्ड और 5 कार्बन के साथ में लिंक करता है तो बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड लॉन्गेस्ट चेन, थर्ड एंड 5 कार्बन। चलो उसी में हम आगे जाते हैं। बेस सुगर फॉस्फेट, डीएनए का वाटसन और क्रिक ने दिया था साइक्लिक स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कितने टाइप के होते हैं वो, एक के साथ में टी जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी के साथ में सी जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो डीएनए फिंगरप्रिंट एक बार एमसीक्यू में पढ़ लेना है। फिर उसी में आगे जाते हैं, हॉर्मोन्स वाला भी एक बार पढ़ लेना है, एक बार पढ़ना है, बराबर है। तो इतना अगर हम ये चैप्टर में अच्छे से कर देते हैं, समझ लो जितना मैंने टिक मार्क करवाया है ऑर्गेनिक में उतना आपने कर दिया ना, तो 25 मार्क आपके एमसीक्यू में आ ही जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ये सब अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि अब जो हमारे आएंगे वो एमसीक्यू के सेशन आएंगे। सभी चैप्टर के 40 एमसीक्यू अच्छे वाले मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करना है, नहीं भूलना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको केमिस्ट्री सिखाने की सर मेरी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं बेटा, बाय बाय।